7 बजे से पहले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर हम बात करें बल्लेबाजी के लिए, तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। तो आप जो टीम बल्लेबाजी करे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर उनके फॉर्म के बेस पर आप उनको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम बॉलिंग की, तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिलते हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को थोड़ा सा कम विकेट मिलते हैं और सेकेंड इनिंग में स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिलता है। लेकिन किसी किसी मैच में स्पिनर को भी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट मिलते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। पेसर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। हो सकता है तो आप CVC भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद टीम क्या करेगी उसके बाद तो वो तो वक्त बताता है, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, मैं 2 प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूं हमेशा आपकी सुविधा के लिए, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, ताकि करंट के रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगी क्या कंडीशन वर्तमान समय में चल रही है, ठीक है। तो देखिए वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 23 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 173 का। अगर 23 में से 13 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो इस रिकॉर्ड से ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न है कि 13 बार वो मुकाबले जीती है। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 8 बार मुकाबले जीती है, इसका मतलब है कि वो भी टीम मैच जीत सकती है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि बशर्ते आप जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके फेवर में टीम बना के चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि हमको देखना पड़ता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड जो बैटिंग करेगी आप उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं, अगर आप 2-4 टीमें बनाकर चल रहे हो, क्योंकि हमको कई चीज़ों पर टीम बनाते हो तो कई फैक्टर पर ध्यान रखना होता है, जिनमें महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे किन 2 टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये जो पिच पर मुकाबला खेला जा रहा है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में पिच का बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है ना। और जैसे ये तो क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके। उसके बाद जब हम टीम बनाते हैं, तो जब हम ड्रीम टीम देखते हैं तो उसमें ऐसे अननोन प्लेयर होते हैं जो हमारी टीम में नहीं होते, ठीक है, जिसको कहते हैं रिस्की पिक। तो रिस्की पिक का प्लेयर, जो रिस्की पिक होते हैं उनको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहीं पर उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो हमको किस प्लेयर को रिस्की पिक में डालना है, वो प्लेयर जो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करे और जिसकी फॉर्म करंट में खराब चली हो, लेकिन प्लेयर दमदार होना चाहिए। ऐसे ये जो आपको मैं टिप्स है ये मैं पहले वीडियो में आपको देता रहता था, ठीक है। तो जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हाँ भाई इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, रिस्की पिक चुनने का एक आधार रहता है, ठीक। और उसके बाद आती है, ये तो बैटिंग पिच पर हो गया रिस्की पिक कैसे लें। अगर बॉलिंग पिच हो तब किस प्रकार से लेते हैं, तब जो है वहाँ पर आप ऑलराउंडर प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर एक ऑलराउंडर प्लेयर के साथ जा सकते हैं, दूसरा क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली है तो वहाँ पर को क्या रहता है, आप थोड़ा विकेट ज़्यादा गिरते हैं तो ऑलराउंडर प्लेयर हमारे क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। और आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी बॉलर के साथ भी जा सकते हैं जिसकी करंट की फॉर्म भी बेकार चली हो, लेकिन हाँ बॉलर अच्छा हो। तो इस तरीके का प्ले में, इस तरीके से हम रिस्की टीम में, ड्रीम टीम में जो है रिस्की प्लेयर का सिलेक्शन अपनी टीम में कर सकते हैं, ठीक हो क्या। उसके बाद बात करेंगे हम इस वाले वेन्यू रिकॉर्ड की। तो देखिए ये है LPL 2024 का रिकॉर्ड, ठीक है, जो इस साल यहाँ करंट में मैच खेले गए हैं LPL के। देखिए लास्ट के जो 5 मुकाबले यहाँ LPL के खेले गए थे उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार मुकाबले जीती थी और एवरेज स्कोर गया था 172 का, ठीक है। अगर 5 में से 2 बार और 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, ठीक है, बैटिंग फर्स्ट 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार जीत रही है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। ये है एक रिकॉर्ड की बात। लेकिन इस रिकॉर्ड के भीतर भी एक और रिकॉर्ड रहता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ रात में 4 मुकाबले खेले गए थे, ठीक है ना, नाइट के जो 4 मुकाबले खेले गए थे T20 के, तो उनमें से 3 बार जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने अपने मैच जीते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये रिकॉर्ड के बेस पर भी ठीक है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, 80%, ठीक है। उसके बाद तो वो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं कि भाई क्या टीम का फॉर्म क्या चल रहा है, ये बातों पर भी निर्भर करता है वो जीतेगी या नहीं जीतेगी, ठीक। लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होगी क्योंकि रिकॉर्ड के भीतर भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो
जो आपको कोई मतलब पता नहीं चलता है। तो मेरा काम है आपको वही कि रिकॉर्ड प्रोवाइड करना, उसके बेस पर आपका काम है कि मैं किस प्रकार से एनालाइज करूं और उसके बाद मैं किस प्रकार से अपनी टीम को बनाकर चल सकता हूं, क्योंकि आपको मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो देखिए इन 5 मुकाबलों में 172 रन अगर एवरेज स्कोर है तो इससे भी आपको क्लियर है कि हाँ यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक हो गया। अब देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं? 65 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 30 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर विकेट गिरते हैं। ठीक है, 30 और 35। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए इनमें इन 65 मुकाबलों में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं? 19 विकेट। स्पिनर को मिले हैं 8 विकेट। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 13 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 19 विकेट। ठीक, इस रिकॉर्ड को अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर को अपनी टीम में पिक करेंगे, और फर्स्ट इनिंग में आप किसी मैच में एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं और किसी मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुकाबले भी देखने को मिले हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में भी पेसर को स्पिनर को विकेट मिले हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में जो है अधिकतर मुकाबलों में स्पिनर ने बहुत कम विकेट लिए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। तो दोनों प्रकार की टीम बना के चलिएगा, जहां आप एक टीम में स्पिनर को मौका दें और किसी समय आप स्पिनर को के बजाय ऑलराउंडर स्पिनर को मौका दें। ठीक, सेकेंड इनिंग में देखें तो 13 विकेट पेसर और 19 विकेट स्पिनर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों, स्पिनर नो डाउट सेकेंड इनिंग में क्या लेते हैं? विकेट लेते हैं। ठीक है, लेकिन किसी मुकाबले में थोड़ा सा कम विकेट भी लेते हैं, 1-2 विकेट लेते हैं, तो किसी मुकाबले में 5 से 6 विकेट भी स्पिनर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप टीम बनाएगा, वो मैं किस प्रकार से टीम बनानी है अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी मैच में ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, किसी में आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको मैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं एक टीम देता हूँ जो काफ़ी रिस्की टीम रहती है। ठीक है, हाईली रिस्की, एक होती है सिर्फ रिस्की, एक होती है हाईली रिस्की। या तो टीम डूब जाएगी या आपकी टीम रैंक 1 करेगी, उसके आपकी टीम के अलावा कोई दूसरी टीम आ ही नहीं सकती, वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हवा में टीम दे दो, ऐसा कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाईली रिस्की टीम बनाकर मैं एक देता हूँ। यदि आपको अन्य टीमें चाहिए या कुछ भी तो एक सजेशन रहता है, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने जिस प्रकार के आपको रिकॉर्ड समझाता हूँ, जिस तरीके से एक एक चीज़ को आपको बताता हूँ, तो आप आसानी से टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए इंडिया और श्रीलंका के वो प्लेयर लिए मैंने जिनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। तो अगर मैं इंडिया की साइड से बात करें तो नंबर 1 पर आपको जायसवाल की फॉर्म अच्छी है, गिल की फॉर्म अच्छी है, स्काई, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रेयान पराग और ऋषभ पंत। ठीक है, और ऋषभ पंत के बारे में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं, देखिए जैसे इन्होंने पिछले मैच में 49 का स्कोर किया है। ठीक है, तो किसी मैच में ऐसा करते हैं, एक आध मैच में अच्छा स्कोर करने के बाद 2-3 मैच में फ्लॉप भी रहते हैं। तो थोड़ा सा आप इन पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से सिलेक्शन कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने काफ़ी मैचेस को एनालाइज किया तो मैंने ये चीज़ पाई है। तो उसके बाद बात करें श्रीलंकन साइड से, कुशल मेंडिस अच्छी फॉर्म में है। कुमेंदु मेंडिस ने बशर्ते पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, एलपीएल में इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। प्रथम निशांका ने पिछले मैच में क्या किया है? अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक, और प्रथम निशांका की एक बात मैंने देखी है, प्रथम निशांका अगर एक बार स्कोर करें तो 2-4 मैच तक लगातार स्कोर करते हैं, बशर्ते मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, उससे पहले इनकी फॉर्म काफ़ी बेकार थी, तो आप उस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, कुमेंदु मेंडिस, वरेंदु हसरंगा, वदेशन सनाका, अस्ता फर्नांडो और मथीशा पथिराना। ठीक है, तो आप इन प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। ठीक, और ड्रीम टीम में कभी भी हो इसमें से आपको मैक्सिमम प्लेयर दिखेंगे। ठीक है, और एक आध प्लेयर अननोन तो रहते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। मैंने वो चीज़ें बता दी हैं कि आप रिस्की टीम में प्लेयर को किस प्रकार से ले सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर 5 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर भी 5 बार, 170 to 189 6 टाइम और 190 प्लस का स्कोर 7 बार बनाया। देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर मुकाबले जो नाइट हो या डे में खेले गए हों, तो यहाँ पर जो मुकाबले रहते हैं वो क्या रहते हैं कि हाई स्कोरिंग ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि औसतन 160 का स्कोर तो लगभग बनता ही है। किसी मैच में आप 10 मैच में एक मैच ऐसा होता है जो यहाँ पर लो स्कोर होता है, तो थोड़ा सा कम वो रहता है, वरना आप ये मान के चलिए 160 to 180 प्लस का स्कोर यहाँ बनता है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये मुकाबला खेला गया था कल
27 जुलाई को। देखिए तो इस वाले मुकाबले में क्या हुआ था, एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको, ये मुकाबला ऐसा जैसा नहीं होगा, इससे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आपको बताया है, यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड दोनों टीमें जो है, दोनों प्रकार की टीमें जीतती हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीतती है। तो आपको कंडीशन के बेस पर, ठीक है, उनको प्लेयर को ध्यान में रखकर ही क्या करना होगा, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर किसी मैच में सेकंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिलते भी हैं और किसी मैच में नहीं मिलते हैं। जिस मैच में नहीं मिलेंगे तो उस वाले मैच में जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो जीत जाएगी। आप ये बात तो ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक, ऐसा होता है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम ये, तो हम ऐसा मुकाबला हो तो होगा नहीं, ऐसा जैसा होगा तो इसके बेस पर हम टीम बनाकर चलेंगे। तो देखिए पिछले वाले मुकाबले में 213 रन बनाए इंडिया ने और विकेट कितने गिरे हैं, 7, और श्रीलंका ने बनाए 170 रन, विकेट कितने गिरे हैं, 10। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल वाले मैच में भी बताया था कि यहाँ विकेट भी गिरते हैं और रन भी बनते हैं, और हुआ भी जैसा जस्ट वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो श्रीलंका हो या इंडिया हो, हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 6 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टीम में चेंजेस होंगे, पक्का होंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ स्पिनर को 1 विकेट मिला हो, लेकिन इस वाले मैच में 3 विकेट मिल जाएं, पेसर को 6 की जगह में 4 मिल जाएं, तो ये संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो इन फैक्टर को ध्यान में रखकर हमको टीम बनानी होती है। तो जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका हो, तो हम किस प्रकार की टीम बना के चलेंगे। मान लीजिए कि इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करने आई तो हम क्या करेंगे, इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, इंडिया की तरफ से जायसवाल और गिल। जायसवाल और गिल दोनों की फॉर्म क्या है, अच्छी है। किसी मैच में हम दोनों को पिक करके चलेंगे, वरना हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में हम उन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे, चाहे आप जायसवाल को करें चाहे गिल को करें। ठीक है, और उसके बाद आते हैं, पिछले मैच में आए थे सूर्य कुमार यादव की करंट की फॉर्म अच्छी है, किसी मैच में आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद आए थे ऋषभ पंत, ठीक है ना। तो किसी मैच में हम स्काई को पिक करेंगे, किसी मैच में अगर जैसे मान लीजिए आपने जायसवाल और गिल को पिक कर लिया, तो आप चाहें तो स्काई को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप चाहें तो रियान पराग को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कह रहा हूँ रियान पराग को पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, ठीक, तो इसलिए भी हम उनको पिक करके चल सकते हैं। और किसी मैच में आप स्काई को ड्रॉप करेंगे या जायसवाल किसी को गिल को ड्रॉप करेंगे, तो तब आप किसी कंडीशन में स्काई और पंत दोनों को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पंत एक क्रूशियल फैक्टर रह सकते हैं इस वाले मैच में भी, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात आती है, उसके बाद नेक्स्ट पर बल्लेबाज कौन आता है, रियान पराग और हार्दिक पांड्या। अब रियान पराग और हार्दिक पांड्या, इतने सभी प्लेयरों को तो हम एक टीम में जगह दे नहीं सकते। तो रियान पराग और हार्दिक पांड्या हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट रहेंगे जब वो खास तौर पर क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, ठीक। उसका रीज़न मैं बता दूं आपको, एक तो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, तो नंबर 6-7 पर बल्लेबाजी आना थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मैच पे ड्रॉप करना, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में वो बॉलिंग करा लेंगे, ठीक, जैसे हार्दिक पांड्या है और ठीक, और रियान पराग है, ठीक है ना। तो रियान पराग को किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है कि स्पिनर को पीछे मदद नहीं है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या को लेकर ट्राई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इंडिया सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ कंडीशन रह रही है बल्लेबाजी के लिए। तो मे बी रियान पराग और हार्दिक पांड्या दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक हो गया। अगर फर्स्ट इनिंग में बात करें तो आप हार्दिक पांड्या या रियान पराग में से किसी एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेसर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या की फॉर्म अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो विकेट नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन में नंबर 5 पर 6 पर वो बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कहना टफ रहेगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा आप। रियान पराग और हार्दिक पांड्या दोनों को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों को टीम में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक। वरना हमारे लिए फाइनल टीम क्या बन सकती है, आप ऊपर से जायसवाल गिल में से एक को पिक करना, किसी मैच में दोनों को, किसी मैच में एक को, उसके बाद आप चाहे तो स्काई को पिक करके चल सकते हैं, रियान पराग के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड इनिंग में, अगर मान लीजिए कि अगर श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करने आई तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस। किसी मैच में दोनों को पिक करना है, क्यों, क्योंकि दोनों की फॉर्म ठीक है। उसके बाद उनकी तरफ से आते हैं कुमेंदु मेंडिस नंबर 4 पर, ठीक है। उनकी बशर्ते पिछले मैच में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं, आप चाहे तो
आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और उसके बाद हमारे लिए सेकंड इनिंग में बॉलिंग श्रीलंका कराएगी, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है, तो हमारे लिए वरेंदु हसरंगा, दर्शन सनाका और एक पेसर के साथ हम जा सकते हैं। चाहे आप मथीशा पथराना जिनकी फॉर्म बेहतरीन है आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक। अजता फर्नांडो के साथ जाना थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि सेकंड इनिंग में पेसर को पीछे उतनी हेल्प नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी टीम में आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, तो इस तरीके का एक कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं। किसी मैच में आप दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ऐसे वाले मैच में आप चाहें तो फिर कुशल परेरा या चरित अश्लंका में से किसी एक प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं जिनमें दोनों की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है। चरित श्रीलंका की फॉर्म तो बहुत बेकार है, और जहाँ तक कुशल परेरा की बात है वो ऐसे प्लेयर हैं जिस मैच में चल जाएंगे तो फिर ज़बरदस्त चलते हैं, वरना वो फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेंगे तो रिस्क लिया जा सकता है कुशल परेरा पर भी, ठीक है। तो इस प्रकार का आप कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं मैच में, ठीक। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की। तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन थोड़ी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन नहीं है। अगर बल्लेबाज अच्छे से बल्लेबाजी करे तो मे भी मैच जीता भी जा सकता है, लेकिन हम ये टीम बना रहे हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीतेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में आप चाहें तो यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है तो आप किसी मैच में दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना एक को पिक करना। 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है। 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मान लीजिए कि 4 नंबर आप प्लेयर की फॉर्म देख लेना, जो कि मैं अभी आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो 4 नंबर, जैसे 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी है नहीं है तो आप 5 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 3 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहे वो इंडिया हो या श्रीलंका, ठीक है ना, ये किसी मैच में दोनों ओपनर को पिक करना, किसी मैच में एक ही ओपनर के साथ जाना, ठीक। ये तो आपका ये क्लियर हो गया है, ठीक हो गया। अब बात आती है बॉलिंग सेक्शन की। तो जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी आप उसके एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं किसी मैच में, और किसी मैच में क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब 2 स्पिनर के साथ तो उस कंडीशन में जाएंगे जब आपको ये पता है कि जो टीम सेकंड में बल्लेबाजी करेगी वो हारेगी, इसका मतलब बैटिंग फर्स्ट वाले जीतेगी। अगर सेकेंड इनिंग में जो टीम को, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्या हो सकता है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है, तो उस कंडीशन में हम क्या टीम बनाएंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जो इस तरीके के मुकाबले में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वो बता दिया है मैंने कि भाई अगर वो होगा तो प्लेयर की फॉर्म आप शिफ्ट कर सकते हैं, 4 से 5 और 3 में वाले प्लेयर को भी ले सकते हैं, ठीक। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप वहाँ पर क्या करना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। 2 या 4 या 5 नंबर के प्लेयर, खासतौर पर 2 नंबर 4 और 5 नंबर का प्लेयर ने यहाँ सेकंड में ज़्यादा मतलब अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर, ठीक, अकॉर्डिंग टू उसके प्लेयर की फॉर्म आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। जब बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही होगी तब, और उस कंडीशन में आप क्या करना है, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना, ठीक है ना यहाँ पर। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप पेसर प्लस स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, ठीक हो गया मसला। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर आप जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही होगी तो वहाँ पर यहाँ पर विकल्प ही विकल्प है कैप्टनसी के लिए। आप बल्लेबाज को भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। और दूसरा यहाँ पर पेसर बॉलर को भी वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है और स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये विकल्प यहाँ पर खुले रहेंगे, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप किसी को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो सारे के सारे प्लेयर हमारे वाइस कैप्टनसी चाहे फर्स्ट इनिंग से हो सेकंड इनिंग से हो सकते हैं। और लेकिन अगर जब आपको ये लगेगा कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीतेगी तो तब भी लगभग यही कंडीशन कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास चॉइस रहेगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे प्रथम निशंका, श्रीलंका की तरफ से। प्रदर्शन देखिए 79 0 18 4 3 5 इस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करें या बैटिंग सेकंड, किसी मैच में पिक करके चलना और ड्रॉप करके भी चलना। कुशल मेंडिस की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका जबरदस्त है, टीम में एक ऑब्वियस पिक बनेंगे, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम अभी के करंट के फॉर्म के बेस पर तो हम ये कह के चल सकते हैं। कुशल परेरा की बात करें, देखिए दोस्तों हार्ड हिटर है, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको रिस्क लेकर टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कुमेंदु मेंडिस की बात करूं तो इनकी फॉर्म बशर्ते बेकार नहीं है, पिछले मैच इनका बेकार गया था, लेकिन हाँ अगर आप रिस्क टेकर हैं तो इस प्लेयर पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क लेकर चल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी का भी रिस्क इस प्लेयर पर लिया जा सकता है। करंट की फॉर्म जबरदस्त है इस प्लेयर की, पिछले मैच में बशर्ते फ्लॉप हो गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर चरित अश्लंका की। तो चरित अश्लंका की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो लेना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। दर्शन सनाकिया की बात करें तो देखिए ये प्लेयर हमारे लिए खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या करें,
गेंदबाजी करे और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे तो वहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, पिछले मैच में तो इनको गेंदबाजी मिली नहीं, अगर ये गेंदबाजी नहीं कराएंगे तो ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। मैं क्लियर कर दूँ, बल्लेबाजी से इन्होंने कोई खास प्रदर्शन वैसे भी नहीं किया है, और जो किया है वो बॉलिंग से ही किया है, अगर वो भी 1 से 2 विकेट, तो उस कंडीशन में आप इनको पिक करना, वरना इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं आप फर्स्ट इनिंग से भी और सेकेंड इनिंग से भी। वनिंदु हसरंगा की बात करें तो इनका फॉर्म करंट का चाहे कुछ भी हो, कैसी भी पिच कंडीशन हो, ये 1 से 2 विकेट लेते ही हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हो। तो किसी मैच में हो सकता है कि 10-15 रन बना दें, 20-25 रन बना दें, साथ में 1 विकेट ले लें, तो एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं। वाइस कैप्टनसी इनको तब देना जब ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे। ठीक है, वरना आप इनको किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक, खासतौर पर अगर ये ड्रॉप तब करना है जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्या है, बॉलिंग के लिए स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्लेयर ऐसा प्लेयर है कि ये 1 आध विकेट भी ले सकते हैं और साथ में 20-25 रन, तो ड्रीम टीम में इनके आने के चांसेस रहते हैं। तो उस बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप करना। उसके बाद मथीसा तीक्ष्णा की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका बेकार चल रहा है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किसी एक मैच पे खासतौर पर ये बॉलिंग सेकंड कराएंगे तो इनको आप पिक करके चल सकते हैं। मथीसा पथिराना ज़बरदस्त फॉर्म है, फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में ये प्लेयर एक अच्छा क्या बनेगा, पिक बनेगा। वाइस कैप्टनसी का एक दावेदार बन सकता है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी तब देना जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। उसके बाद असिता फर्नांडो, इनकी भी करंट की फॉर्म बशर्ते है बीच में 0-0 दिख रहा है, और वैसे इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं मैच में, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में। ठीक है, सेकंड इनिंग में चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। दिलशान मधुशंका की बात करें तो देखिए 1-0 1-1-0, तो ये इनका फॉर्म है, ठीक ठाक बॉलर है। किसी मैच में आप इनको असिता फर्नांडो की जगह पर ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारी दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।